हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आपके साथ मैंने पिछली दो वीडियो शेयर की, वो इसी गलीचे के ऊपर ही थी। तो ये लास्ट और उसकी तीसरी और लास्ट वीडियो है जिसमें मैं पूरे परिवार मिलके इसकी सफाई कर रही हूँ। पूरे परिवार मतलब बच्चे भी आ गए थे बाद में, जब मैंने पानी लगाया ना टोटी से कि मैं मतलब इसको पाइप से पानी लगाया ना, तो ये बच्चे भी एकदम से आ गए कि मुझे भी करनी है, थोड़ा सा खेलना है। तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ा सा खेल लो। और ये बोल रहे थे ना कि मुझे यहीं पे नहला दो, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैंने ये दरी साफ़ करी थी तो बच्चे ने यहीं पे नहा लिया था। तो इनको इस बार भी हो रहा था कि मामा मुझे यहीं पे नहला दो, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी इधर। तो मैंने ये बोला कि पहले मुझे फटाफट काम कर लेने दो, नहाने धोने वाले काम बाद में भी कर लेंगे। और धूप, और ये भी था कि हल्की हल्की ना बीच बीच में ये बदरी भी हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कि बारिश एकदम से आ जाए, क्योंकि मैंने बताया ना, जितनी बार मैं काम करने बैठती हूँ ना तो कुछ ना कुछ अड़चने बीच में ज़रूर आ जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए। तो मैंने सोचा ऐसा है कि पहले मुझे इसको कर लेने दो, क्योंकि धूप अच्छी थी और जिससे ये अच्छे से सूख जाए। फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं नहला दूँगी आप लोगों को। तो फिर बाद में मैंने नहलाया था बच्चों को, लेकिन इस पे नहीं, मैंने चेयर जो है, अभी एक चेयर देखेंगे, उस पर बिठा के मैंने दोनों को फिर अच्छे से नहला दिया था। और ये कर रही हूँ मैं यहाँ की जो है धुलाई कर रही हूँ। तो आपको मैं बताऊँ कि इसको ना साफ़ करना आसान है। साफ़ करने में मतलब हम कोई भी सर्फ़ यूज़ कर लेंगे, जैसे वैनिश हो गया, ये आला रखा था मैंने, जहाँ दाग लगा मुझे वहाँ मैंने आला लगा दिया, वैनिश लगा दिया, सर्फ़ है ब्रश मार दिया। मतलब किसी भी तरीके से चमकाना तो है, ये इसको हम चमका ही देंगे। लेकिन जब इसके बात आती है सर्फ़ निकालने की, जो इसमें सर्फ़ डले होते हैं ना, उनको जब निकालना होता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना भारी ये। और हमारे पास, मैंने पहले भी बताया, कोई बड़ा टब नहीं है कि जिसमें मैं डाल के इसको अच्छे से खंगाल लूँ। तो ये खंगालने में ना मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। और शायद बहुत लोगों के घर ऐसा होता होगा कि वो बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसे धुलते होंगे और खंगालने में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती होगी। तो मैंने देखो कितने अच्छे से, मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम को भी अच्छे से सॉल्व कर दिया है इसमें। अगर आप लोग देखेंगे तो शायद आपको एक आइडिया मिल जाएगा मुझसे कि मैंने क्या किया है। मैंने इसमें क्या किया है कि ये जो गलीचा है ना, इसको एक बार तो मैंने पाइप बिछा के फिर पाइप से अच्छे से धुल दिया था। और मैंने हल्का फुल्का जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने निचोड़ दिया है, और ज़्यादा नहीं दिखाया मैंने, बीच बीच का मैंने कट भी कर दिया है। तो निचोड़ दिया मैंने। उसके बाद मैंने इसका एक कॉर्नर लिया, उसको इस बकेट में डिप किया। डिप करने के बाद फिर मैंने उसको भी अच्छे से निचोड़ के और उसको चेयर पे रख दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ कि अब मैं इसको जो है मग से पानी लेके मैं उसको साफ़ करूँगी, क्योंकि सर्फ़ जो है इसमें का वो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि अभी पता है बारिश का मौसम है, और अगर ये जो है सर्फ़ इसमें रह गए तो बिस्तर ना कुछ दिन में ही चिप सा होने लगेगा, जो कि बहुत गंदा लगता है। जब सर्फ़ वाला ये चिपचिपा सा होगा ना तो बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बारिश में अभी भी वैसे भी नॉर्मल बिस्तर भी अगर थोड़ा बहुत पानी गिर जाए या कुछ हो ना तो अजीब सा होने लगता है। अभी ना थोड़ा वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मतलब अजीब सा मतलब होने लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका सर्फ़ मुझे अच्छे से निकालना है। और ये ऐसी चीज़ें, इनको हम बार बार रोज़ नहीं धुल सकते। जैसे कपड़ों में कभी थोड़ी बहुत सर्फ़ लगी हो तो देखने में पता नहीं घिन सी लगती है, तो चलो उसको तो हम दोबारा भी धुल लेंगे। लेकिन इसको जब एक बार हमने अच्छे से धुल लिया तो हम दोबारा फिर नहीं धुल सकते इतनी भारी चीज़। तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि अच्छे से ही इसको मतलब धुलें। और क्योंकि एक बार धुलने के बाद इसको चलना भी होता है काफ़ी टाइम तक, तो वही करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पाइप से लेके इसके हर एक कोने को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैं जो है इसको चेयर पे रख दी हूँ। चेयर पे रखने से क्या होगा कि जो गंदे पानी है ना वो आराम से झड़ते चले जाएंगे इसमें से, और मैं जो धुलूँगी तो साफ़ हो जाएगा उससे। और जब नीचे मैंने बिछा के किया था तो उसमें क्या है कि एक तरफ की गंदगी दूसरी तरफ जा रही थी, वहाँ से अच्छे से नहीं हो पाता था। अब मैं क्या करूँगी, इसके बाद इसको मैंने 2 बार अभी धुल दिया। अभी मैं क्या करूँगी, मैं इसको इस ग्रिल पे बिछाऊँगी अच्छे से, पूरा एकदम करके ग्रिल पे बिछाऊँगी पूरा खोल करके। फिर मैं एक बार फाइनली इसको पाइप से, मग से, हर एक चीज़ से अच्छे से धुल के, और फिर मुझे थोड़ी सी तसल्ली से आएगी कि हाँ अब ये साफ़ हो गया है। तो इसमें आपको बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स भी मिल जाएंगी कि ये करना सही है, या आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी आएंगे मन में कि अरे यार तुमने ये किया होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। तो फिर मतलब आपको हेल्पफुल भी लगेगी, मुझे जहाँ तक लग रही है कि ये वीडियो आप। तो फिर ठीक है, आप लोग वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा।
और इस वीडियो में मैंने ये भी दिखाया है कि मैं इस कंबल को, इतने भारी कंबल को ऊपर छत पे कैसे लेके जाऊंगी, कैसे डालूंगी वहाँ पे, क्योंकि छत पे आपने देखा है कि मेरी जो छत की दीवारें हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, तो उसमें गिरने के भी चांसेस हैं। तो मैंने जो हमारी रेगुलर कपड़ों वाली डोरी होती है ना, मैंने उसी पर डाला है और ये टूटा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे कि डबल डोरी है, मतलब मैंने जुगाड़ से किया है, जुगाड़ में माहिर हूँ मैं। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो आपको ज़रूर बहुत सारी, मैंने बोला ना कि बहुत हेल्पफुल चीज़ें आपको इसमें से निकल के आएंगी। तो चलो फिर आप लोग वीडियो एंजॉय करो, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए, और पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे भी सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। बाय बाय। दो घंटे की मेहनत के बाद ये फाइनली साफ़ हो गया है। सर्फ इसमें से बिल्कुल निकल गया है। अब मैंने कुछ थोड़ा बहुत क्लिप काट भी दिया है क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती वीडियो। तो पूरे 2 घंटे मेहनत के बाद अब ये साफ़ हो गया है। 10-15 मिनट में इसको यहाँ छोड़ूंगी, उसके बाद मैं इसको सीधे छत पे ले जाऊंगी, क्योंकि अभी देखो धूप है ना, अभी धूप है, क्योंकि बीच बीच में ना बदली भी हो रही है, धूप भी हो रहा है, मौसम चेंज सा हो रहा है। तो फिर अभी मैं इसको 10-15 मिनट इधर रख के फिर ले जाऊंगी सीधे छत पे, इसको डाल के आऊंगी। शाम तक ये आराम से सूख जाएगा। देखने में भारी लग रहा है ना, लेकिन सूख जाता है शाम तक, और अगर ऐसी धूप रही तो सूख जाएगा शाम तक। टेंशन फ्री हो गया भैया, सारा काम हो गया, सब कुछ साफ सफाई हो गई। मेहनत बहुत है लेकिन हो जाता है। मैं इसको साल भर में 1-2 बार 3 बार, जितनी बार मेरा मन करे धुल देती हूँ। और अक्सर मैं इसको मैं घर ही धुली हूँ, जितनी बार भी इसको धुली हूँ। और ठंडी के जो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं ना, सर्दियों वाले, वो सब भी मैं घर पे ही धुलती हूँ। अगर धुली तो दिखाऊंगी। इस बार तो मैं चली गई थी घर, तो मैंने ज़्यादा ओढ़ा ही नहीं उसको। फरवरी में मैं आई तो बस हल्की वाली से ही काम चल गया, तो मैंने ओढ़ा ही नहीं, तब मैंने उसको धुला ही नहीं तो धुलूंगी तो वो भी, अगर धुलती तो दिखाती, या 1-2 वीडियो में होगा भी शायद। और ये इसकी भी धुलाई 1-2 वीडियो में और भी होगी पहले, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं वो वीडियो। तो है ना ईजी, थोड़ा सा मेहनत तो है लेकिन ठीक है। अगर आप बाहर इसको धुलाते हैं तो 400-500 रुपये आपके आराम से लग जाते हैं। और घर में 2 घंटे की मेहनत में हो गया और अच्छे से हुआ, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं था, सब कुछ कर लिया मैंने। चलो बच्चों को नहला देती हूँ, खुद भी नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना पीना भी कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गए, 12-12:30 बज गए हैं। 10 बजे से लगी हूँ मैं इसमें। तो हमारा जो है 10-15 मिनट हो चुका है, और ये अभी इसमें से पानी लगातार गिर ही रहा है, लेकिन तब भी मैंने फोल्ड करके इसको, धूप अच्छी है तो मैंने सोचा कि धूप में डाल दूँ इसको। वो सबसे पहले एक चेयर ले आई हूँ मैं, चेयर पे इसको रखूँगी ये, और उसके बाद अपने मोबाइल को कहीं रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्राइपॉड लेके आई हूँ।